नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। टूटते ताबूत वाले कार्टून से खामनेई का ट्रंप का संदेश, ये भी उसी तरह गिराया जाएगा। बोले ट्रंप को स्पीकर का जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरानी संसद में लगे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे, 500 मौतों का दावा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक विवादित कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक टूटते हुए पत्थर के ताबूत के रूप में दिखाया गया है। इस कार्टून के साथ एक संदेश भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो खुद को सबका बाप समझकर घमंड और अहंकार के साथ बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे ये भी जान लेना चाहिए कि दुनिया के ज्यादातर जालिम और अत्याचारी शासक जैसे फिरौन, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे लोग जब अपने घमंड के शिखर पर थे, तभी उन्हें सत्ता से गिरा दिया गया था। ये भी उसी तरह गिराया जाएगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर कलीबाफ ने कहा है कि अमेरिका हमले की स्थिति में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और इजराइल को वैध टारगेट माना जाएगा। ईरानी संसद के लाइव सत्र के दौरान सांसदों ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ईरान में प्रदर्शन के दौरान अब तक 500 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने देश में बढ़ते आर्थिक असंतोष को स्वीकार करते हुए प्रदर्शनकारियों से बातचीत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों की शिकायतें सुनने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि उपद्रवी और आतंकी तत्व हालात को बिगाड़ने का मौका ना पाए। ट्रंप ने खुद को बताया वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ पदनाम वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा है। अमेरिका ने बीती 3 जनवरी को वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ पकड़ लिया था। मादुरो के खिलाफ हथियार और ड्रग्स की तस्करी के आरोप में अमेरिका में मुकदमा चला जा रहा है। वहीं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाई गई हैं। ग्रीनलैंड का टकराव अब निर्णायक मोड़ पर। ट्रंप की धमकी के बाद डेनमार्क की पीएम का बयान। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि उनका देश ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आर्कटिक क्षेत्र को जबरदस्ती कब्जा लेने की धमकी के बाद आया है। ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जिसकी सुरक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के पास है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। वहीं फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि डेनमार्क अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए तैयार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून व आत्म निर्णय के अधिकार का पालन करेगा। रजा पहलवी बोले, ईरान की आज़ादी करीब है, हम अकेले नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलेगी। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के नाम एक पोस्ट में कहा है कि देश की आज़ादी करीब है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में, खासकर पिछले 4 दिनों में आपने बड़े पैमाने पर देशव्यापी प्रदर्शनों से गैर कानूनी इस्लामिक रिपब्लिक की नींव हिला दी है। मैं इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंकने और अपने प्यारे ईरान को वापस पाने के लिए राष्ट्रीय विद्रोह के एक नए चरण की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, ईरान की आज़ादी करीब है, हम अकेले नहीं हैं, जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलेगी। अफवाहों पर ईरान का खंडन, भारतीयों की गिरफ्तारी की खबर फर्जी बताई। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने उन खबरों को झूठ बताया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरानी पुलिस ने दंगों और तोड़फोड़ में शामिल कुछ अफगानों और भारतीयों को गिरफ्तार किया। फताली ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए एक्स पर लिखा, ईरान के घटनाक्रम के बारे में कुछ विदेशी एक्स अकाउंट्स पर फैलाई गई खबर पूरी तरह से झूठी है। मैं सभी संबंधित लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी खबरें विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करें। उन्होंने एक एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी डाला जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने 10 अफगान और 6 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो अबादार खजुस्तान में दंगों और तोड़फोड़ के पीछे मुख्य आरोपी थे। ईरान संकट पर ट्रंप का बड़ा बयान, सैन्य कार्रवाई के संकेत। ईरान में जारी प्रदर्शनों पर अब अमेरिका खुलकर सख्त रुख दिखा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन ईरान के हालात को लेकर बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। रविवार देर रात एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, हमारी सेना इस पर काम कर रही है, हमारे पास बहुत सख्त विकल्प हैं और जल्दी फैसला किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के नेतृत्व ने उनसे संपर्क किया है और बातचीत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि एक बैठक तय की जा रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी बैठक से पहले भी हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है।
अजित पवार के वादे पर भड़के फडणवीस, बोले घोषणा करने में क्या जाता है, मुफ्त यात्रा बनी विवाद। फडणवीस बोले हताशा में घोषणा पत्र। पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर महायुति के दो दल यानी बीजेपी और अजित पवार के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने ही डिप्टी सीएम अजित पवार के एक चुनावी वादे पर भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि अजित पवार ने जो वादा किया है वो पूरा किया ही नहीं जा सकता। दरअसल महायुति सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आश्वासन दिया है कि अगर वो नगर निगम की सत्ता में आते हैं तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के नागरिकों को मुफ्त बस और मेट्रो यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुस्सा जाहिर किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सच तो यह है कि मैं आज ये घोषणा करने वाला था कि पुणे से उड़ने वाले जितने भी विमान हैं उनमें महिलाओं का टिकट माफ कर देना चाहिए। घोषणा करने में क्या जाता है, हमारे बाप का क्या जाता है घोषणा करने में। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कई बार हम राजनीति के क्षेत्र के लोग चुनाव जीतने की हताशा में घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और उन घोषणा पत्रों में कुछ भी कह देते हैं। फिर भी मेरा मानना है कि कम से कम ऐसी बातें कहनी चाहिए जिन पर लोगों को विश्वास हो सके, जिन्हें हम वास्तव में पूरा कर सकें। क्या मेट्रो का किराया मुफ्त करना संभव है? इस बारे में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेट्रो केवल अकेले राज्य सरकार की नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी है। सीएम ने कहा कि अगर कल मेरे मन में आए कि टिकट माफ कर दूं तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो समिति बताती है कि खर्च कितना है। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनके वादे नहीं करनी चाहिए। बीजेपी और अडानी को मुंबई लूटने नहीं देंगे, बोले ठाकरे बंधु। मुंबई को गुजरात से जोड़ने की साजिश है, ये भी बोले ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी मुंबई के मराठी मानुष को अलग थलग कर रही है और अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों की बंदरबांट कर रही है। दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम और हिंदू मराठी जैसे मुद्दों से समाज को बांट रही है, जबकि असली मुद्दा मुंबई की संपत्ति को धीरे धीरे कुछ बड़े उद्योगपतियों को सौंपना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और अडानी को मुंबई लूटने नहीं देंगे। राज ठाकरे ने मंच पर भारत और महाराष्ट्र के नक्शे दिखाते हुए कहा कि 2014 से 2025 के बीच अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़े हैं और सवाल उठाया कि एक ही उद्योगपति को इतनी छूट क्यों। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि मुंबई के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में अडानी के सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, जिससे प्रदूषण बढ़ा और साथ ही बीजेपी ने लोगों को हिंदू मुस्लिम बहस में उलझा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बीएमसी पर कब्जा कर मुंबई को लूटने की योजना बना रही है। राज ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने और गुजरात के करीब लाने की साजिश चल रही है। ये बयान 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से ठीक पहले आए हैं, जिसमें पहली बार उद्धव और राज ठाकरे ने गठबंधन किया है। PSLV C-62 रॉकेट तय रास्ते से भटका, इसरो ने कहा विश्लेषण कर रहे हैं। 12 जनवरी को इसरो ने इस साल का पहला मिशन लॉन्च किया। इसके तहत श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 10 बजे के आसपास 16 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन इसी बीच अंतरिक्ष में एक PSLV C-62 रॉकेट तय रास्ते से भटक गया। इसरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि PSLV रॉकेट का प्रदर्शन पहले और दूसरे चरण के अंत तक सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण के आखिर में रॉकेट के घूमने की गति में थोड़ी ज्यादा गड़बड़ी दिखी। इसके बाद वो रास्ता भटक गया। हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। अहमदाबाद में मोदी और जर्मन चांसलर की बैठक, साबरमती आश्रम के पास उड़ाई पतंग। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम बैठक की। ये जर्मन चांसलर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है जो 12 और 13 जनवरी तक चलेगी। इससे पहले दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया, जहां चांसलर मर्ज ने पतंग भी उड़ाई। LOC पर ड्रोन घुसपैठ, सेना की जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर रविवार शाम तनाव बढ़ गया जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन घुसपैठ की कोशिश की गई। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही मशीन गनों से फायरिंग की। सिर्फ राजौरी ही नहीं, सामा और पुंछ जिलों में भी ड्रोन देखे गए। सभी संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू कर आसपास के पोस्टों को सतर्क किया और संभावित ड्रॉप जोन में तलाशी तेज कर दी। अधिकारियों के अनुसार ये ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय हवाई क्षेत्र में आए, कुछ देर मंडराए और फिर वापस लौट गए। ग्रोक पर बैन, मलेशिया इंडोनेशिया का बड़ा फैसला, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा का दिया हवाला। मलेशिया और इंडोनेशिया ने एलन मस्क की कंपनी एक्स के AI चैटबॉट ग्रोक पर
पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ये दुनिया के पहले देश बन गए हैं जिन्होंने इस AI टूल को बैन किया है। ग्रोक से यूजर तस्वीरें बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में इसका गलत इस्तेमाल सामने आया। लोगों की तस्वीरें उनकी इजाजत के बिना एडिट की जा रही हैं। दोनों देशों का कहना है कि ग्रोक का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों से जुड़ी अश्लील और बिना सहमति वाली तस्वीरें बनाने में हो सकता है, जो बेहद खतरनाक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.